रागिनी प्लीज एक एक करके आ रहा हूं आपके पास। मानव जी, संजू पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहती हूँ, मुझे कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। आपने लगभग 6 मिनट दिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, मुझे 2 मिनट में आपने टोक कर काट दिया। या तो बीजेपी को बुलाइए मत, बुलाइए। नहीं, आपका टाइम कैलकुलेशन गलत है, आपका कैलकुलेशन गलत है, दोबारा चेक करिएगा, गलत है आपका कैलकुलेशन। मेरी कैलकुलेशन नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, आपका कैलकुलेशन गलत है, दोबारा बाद में चेक कर लीजिएगा। चलिए बोलिए, अपनी बात कहिए। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मेरी कैलकुलेशन सही हो। अच्छा चलिए बोलिए ना, अपनी बात कहिए, बोलिए। अभी आपको एक बात कहना चाहती हूँ, डंके की चोट पर। आज चुनाव आयोग पर कौन लांछन लगा रहा है? आउट ऑन बेल सोनिया गांधी, आउट ऑन बेल राहुल गांधी, आउट ऑन बेल जीजा श्री रॉबर्ट वड्रा, आउट ऑन बेल टी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया स्कैम के तहत, आउट ऑन बेल कार्ति चिदम्बरम, आउट ऑन बेल इनके जितने भी सहयोगी दल के नेता हैं, चाहे वो फिर टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, जो कभी इनके साथ रहते हैं और कभी नहीं। मैं राहुल गांधी को आज के शो के माध्यम से चुनौती देना चाहती हूं। आपको चुनाव आयोग की प्रक्रिया में यदि विश्वास नहीं है, हिम्मत है राहुल गांधी, रायबरेली से इस्तीफा दो। हिम्मत है प्रियंका वाड्रा, ग्वालियर से इस्तीफा दो। हिम्मत है मनीष तिवारी, चंडीगढ़ से इस्तीफा दो। हिम्मत है कार्ति चिदम्बरम, शिवगंगा तमिलनाडु से इस्तीफा दो। हिम्मत है मणिकम टगोर, विरुधानगर तमिलनाडु से इस्तीफा दो। हिम्मत है तो मोहम्मद जावेद, जो कांग्रेस के बिहार के सांसद हैं, इस्तीफा दो। आपको सांसदीय प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, पर संसद के सारे जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो आपको मलाई की तरह खाने हैं। और एक बात सुनिए, 2004 में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच जो वोट संख्या थी वो 4.3 करोड़ से बढ़कर 4.6 करोड़ हुई। लगभग 30 लाख वोटर्स की बढ़ोतरी हुई। 2004 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 30 लाख वोटर्स की बढ़ोतरी हुई। फिर 2009 में 6.3 करोड़ से लेकर 6.6 करोड़, वापस 30 लाख वोटर्स की बढ़ोतरी हुई। महाराष्ट्र 2004-2009 बीजेपी नहीं जीती। तो मैं पूछना चाहती हूं, यदि 2024 में 9.3 करोड़ से बढ़ोतरी वोटर्स की संख्या में हो जाती है 9.6 करोड़, तो राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओके रागिनी, आपकी बारी है। रागिनी नायक, रागिनी बोलिए। रागिनी नायक, रागिनी बोलिए। मानक भाजपा प्रवक्ता ने आज प्रत्यक्ष प्रमाण दिया इस बात का, जो हम बार बार सुनते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हाँ, हम बेल लेंगे। आप ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसीज को मोदी जी अपने हाथों की कठपुतली बनाकर विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल केस थोपेंगे तो हम बेल लेंगे। और कोर्ट हमें इसीलिए बेल दे रहा है बार बार, क्योंकि कोई साक्ष्य, कोई तथ्य दशकों से आरोप लगाने के बाद भी आप नहीं दे पाते। ये सीजीआई गवाही की टिप्पणी है ईडी पर कि महाराष्ट्र में मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैंने देखा है। और ये आप ऐसी हरकतें मत करिए कि हम मुझे ईडी पर कड़ी से कड़ी टिप्पणी दी जानी पड़े। और इसीलिए ये जो कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग धांधली से जिन वोटर्स के नाम जोड़ रहा है या काट रहा है वो किसे वोट दे रहे होंगे, ये बात तो इसी तथ्य के साथ साफ हो जाती है कि 2018 में अमित मालवीय ने इलेक्शन कमीशन के अनाउंस करने से पहले पूरे कर्नाटक के चुनाव की तिथियों को खुद ही ट्वीट कर दिया था। ओके विनोद अग्निहोत्री, अच्छा रागिनी, ओके 30 सेकंड्स, बोलिए, 30 सेकंड और जल्दी बोलिए। की बात पर मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए, हम मानते हैं कि मोदी जी की डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है, जो आज तक वो दिखा नहीं पाए। पर इतने मूर्ख नहीं है मोदी जी की राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही जाकर हेराफेरी करेंगे, जो सबसे हॉट प्रोफाइल की सीट है। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण टिप्पणी आप मत दिया करिए हर्षवर्धन जी। एसआईआर में डीएनओ के साथ पिछली बार का बता दो, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार का बता दो ना। अमेठी में तो हार गए थे ना, दरभंगा में राहुल गांधी हार गए थे, तो अमेठी का 2019 का लेके आ जाइए। वोट कटवाए हैं, जो कि वीडियो में आया है। तमाम जगहों के बीएलओ खुद बैठकर बिना मतदाताओं के हस्ताक्षर करते हुए पकड़े गए हैं। और आप यहाँ पर बैठ के मुझे ये बताइए, भाई तो कह रहा हूँ थोड़ी मूर्खता कम कीजिए। अमेठी का 2019 का आंकड़ा दीजिए, मूर्खता कम कीजिए। तेलंगाना, हिमाचल का आंकड़ा दीजिए, मूर्खता कम कीजिए। कितनी मूर्खता करिएगा? विनोद अग्निहोत्री, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज। नहीं, उन्होंने मैं दोनों को कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, नहीं प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। एब्सोल्युटली, मैं सबसे कह रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई पर्सनल टिप्पणी करेगा छोड़ूंगा थोड़ी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विनोद
विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, ये सीसीटीवी पर बार आते जा बार रहे हैं तो उनको और कुछ सुस्ता नहीं, किसी पे भी कोई टिप्पणी कर दीजिए। ओके। उनके मन का अब नहीं हो रुकिए ना, तो अब मुझे टिप्पणी करते हैं, संजय कुमार को ऐसे टिप्पणी मत करते हैं, बिटको। किसी को टिप्पणी करते हैं। ऐसे मत बिटको। मन का अगर संजय नहीं जी को हो मैंने तो ये तानाशाही मानसिकता है, साक्षी को सामने ये रखकर मेंटेलिटी है, सवाल यही पूछा, तानाशाही मानसिकता आप है। बदतमीजी कर रहे हैं। अरे संघी हो कि नहीं बता दो कि हो। अरे मैं भाजपा देशद्रोही की नहीं हो। हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं। तो ठीक है ना, मैं संघी हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं। देशद्रोही आज मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं संघी हूं। ठीक है, चलिए मान लिया संघी हूं, देशद्रोही नहीं हूं। हर डिबेट में और कोई तथ्य तर्क है ही नहीं, देशद्रोही और कोई तथ्य तर्क है ही नहीं। जब कुछ न सूझे तो एक तरीका निकाल लिया, संघी हो क्या, संघी हो क्या, देशद्रोही नहीं हूं। जिनके खिलाफ देश ठीक के है। खिलाफ आरोप लग अब रहे हैं, विनोद वो अग्निहोत्री, परेशान हैं। ओके विनोद अग्निहोत्री। जो विनोद जी, देश के विनोद जी, खिलाफ विनोद जी, जो काम करने के आरोप लग रहे हैं, देश की जनता जिनको देख रही है वो दुखी है, ओके। उनकी चिंता बढ़नी चाहिए। अब विनोद जी, विनोद जी,